नंबर सिस्टम का जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स रैशनल और इरेशनल नंबर्स। यहाँ पे हमें जज करके बताना है कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं तो कुछ चीज़ें हमारे पास, आपको पता ही है नॉर्मल, ये तो हमने पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं और ये हमारे रूट में है। तो एक तो कुछ रूल्स हमारे पास वो जज कर लेते हैं। जब हमारे पास रैशनल नंबर्स में से रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ प्लस करते हैं तो रिजल्ट में हमारा इरेशनल नंबर ही होता है। चाहे आपको इस तरह से लिखो, चाहे आप इसको इस तरह से लिख लो, इरेशनल नंबर प्लस रैशनल, जब भी हमारा वो इरेशनल नंबर ही रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर रैशनल में से इरेशनल नंबर माइनस करें तो भी वो रिजल्ट में इरेशनल नंबर से होता है। ये हमारा रूल है। चाहे वो इस तरह से लिखा हो, चाहे हमारा इरेशनल पहले लिखा हो, तो भी वो इरेशनल नंबर ही रहेगा। अगर मैं रैशनल को डिवाइड करता हूँ इरेशनल नंबर से तो भी हमारे रिजल्ट में जो होगा वो भी इरेशनल नंबर होगा, चाहे आप ऊपर लिखो चाहे वो नीचे लिखो। तो थोड़ी चीज़ें हैं, कुछ रूल से समझ लो। जब रैशनल को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा वो इरेशनल ही रहता है, चाहे वो आगे लिखो चाहे वो पीछे लिखो। ठीक है ना, ये 4 रूल्स हैं, उनको आप समझ लो। तो वही चीज़ यहाँ फॉलो होने वाला। आपको पता है 2 एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। जब हमारा रैशनल में से इरेशनल नंबर माइनस होता है, मतलब परिमेय में से अपरिमेय संख्या माइनस होगा, तो वो हमारा एक अपरिमेय संख्या ही रहेगा। इसलिए ये क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। ओके, ध्यान देना, ये एक इरेशनल नंबर है। ओके, अब आता है इसको हम कैसे जज करेंगे। तो याद रखना, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई हो रहा है तो ठीक है, तो सिंप्लीफाई होकर कट हो गया तो बचा क्या, 3/1 होता है। तो ये क्या बन गया, आपका एक रैशनल नंबर बन गया, परिमेय संख्या। यहाँ पे देखो 2, ये दोनों कट जाएंगे तो बचा 2/7 और 2/7 एक रैशनल नंबर है। यहाँ पर देखो भाई 1/√2, तो 1/√2, √2 जो है हमारे पास एक रूट की फॉर्म में है, तो इसको मैं सीधा सीधा बोलूंगा ये क्या मेरा एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है क्योंकि ऊपर तो रैशनल नीचे इरेशनल, तो क्या बन जाएगा वो एक इरेशनल। अब आता है पाई। तो याद रखना, जब हमारा पाई जो होता है वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। जब पाई हमारा वो इरेशनल नंबर होता है तो रैशनल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है पाई, तो वो भी क्या बन गया, एक इरेशनल हो गया। तो इस चीज़ को समझना कि जो पाई होता है ना वो हमारा इरेशनल क्यों होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू तो 22/7 है बेटा। ये हमारा पी बाई क्यू फॉर्म में, इसलिए हमारा रैशनल होता है। बट जो पाई है, पाई की एक और वैल्यू होती है 3.14, वो आती रहती। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, इस वजह से ये हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है अगर पाई लिखा नॉर्मली। ठीक है, 22/7 तो हमारा एज्यूम करके हमने एक वैल्यू निकाली है जो कि एक रैशनल वैल्यू है। ठीक है ना, तो ये जरूरी 22/7 जो होता है वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बस वो अप्रॉक्सीमेट है वैल्यू। हम इसको लेते हैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 22/7 एक रैशनल नंबर है और पाई हमारा एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी खत्म होता है फर्स्ट। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। हेलो, चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि यहाँ लिखा है, रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन का। ओके, और नंबर लाइन का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले हमने पढ़ा था रूट 2, रूट 3, रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट करना है। फिर मैंने आपको 1.3 में, यार 1.23 में शायद आपको वहाँ पर मैग्नीफाई कराया था मैंने नंबर लाइन का। और यहाँ पर आता है डेसिमल में। भाई रूट के अंदर का डेसिमल में है, रूट के अंदर कोई नंबर डेसिमल में है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे करते हैं, सबसे पहला स्टेप है जितना लिखा है, भाई जितना भी इसके अंदर लिखा है रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है, चाहे वो आपकी क्वेश्चन और ले लूँ मैं। अगर क्वेश्चन में लिखा हो 11.2 लिखा हो, क्वेश्चन में अगर 11 लिखा हो कि 8.1 लिखा हो, या क्वेश्चन में लिखा हो 9.5, कुछ भी लिखा हो, जितना लिखा है, जितना भी लिखा है उतनी बड़ी लाइन खींचेंगे। तो जितना लिखा है 9, मैं ये वाला कर रहा हूँ 9.3, तो जितना लिखा है उतनी बड़ी लाइन खींचेंगे। 9.3 यहाँ से मैंने ड्रॉ करा, 9.3 भाई हिसाब ये रहे हमारे, 9.3 हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा है 9.3। जी हाँ, 9.3 ले लेंगे। अब लेने के बाद एक चीज़ और करना है कि एक्स्ट्रा 1 सेंटीमीटर खींचेंगे, एक्स्ट्रा 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, एक्स्ट्रा 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। ओके, एक्स्ट्रा 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, वो भी एक्स्ट्रा। मैंने बार बार रिपीट किए बातों को, ध्यान देना। एक्स्ट्रा रिपीट करने के बाद क्या करोगे, आप इस लाइन का करोगे हाफ बाइसेक्टर। कैसे करेंगे भाई, कैसे करते हैं लाइन का बाइसेक्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ से
स्टार्टिंग पॉइंट जो है यहाँ की, इस वाले स्टार्टिंग पॉइंट से हम कंपास को मोर देन हाफ ओपन कर लेंगे, इस लाइन का मोर देन हाफ ओपन कर लेंगे और करने के बाद एक कट इस तरह से और एक आर्क इस तरह से लगाएंगे और कंपास को बिना हिलाए हमने फिर एक इनिशियल पॉइंट से एक और आर्क लगाएंगे इस तरह से और 2x मिल जाएंगे। जब 2x मिल जाएंगे तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन हमारी जो होगी, हमारी ये बीच जो हमने लाइन, सॉरी गलती से इधर हो गया, चलो कोई नहीं, समझ जाना। तो ये जो लाइन हम खींचेंगे, ये जो डॉट यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब है कि लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी तो कंपास को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लोगे और जब एडजस्ट कर लोगे, यहाँ पे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, जब एडजस्ट हो जाएगा तो यहाँ पे बनाएंगे सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल इस तरह से बनेगा और ये यहाँ पे टच करेगा, जो कि मेरा टच नहीं कर रहा है, बस थोड़ा समझना, कॉमन सेंस। तो यहाँ पे टच कर जाएगा और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने लाइन में जो 1 सेंटीमीटर से खींचा था, यहाँ पर बनाएंगे हम 90 डिग्री। और 90 डिग्री बनाने के लिए आप कंपास को कितना बड़ा भी रख सकते हो, तो हमारा थोड़ा सा समझना, मैं यहाँ पर 90 डिग्री बनाने वाला हूँ। तो सेमी सर्कल बाहर भी जा सकता है, अंदर भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कन्फ्यूज़ मत होना। तो मैंने करना यहाँ पर फर्स्ट आर्क लगाया ऐसे करके, फिर लगाया सेकंड आर्क, मुझे 90 ड्रॉ करना है, इस वजह से मैं 90 ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने ऐसे लगाया, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, कंफ्यूज हो जाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। बहुत इजी है ये ड्रॉ, डिपेंड करता है हमारा कितना साफ़ सुथरा बन रहा है। 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री पर ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है, ये लाइन ड्रॉ हो रही है 90 डिग्री होने पर। और ये सर्कल जहाँ पे टच कर रहे हैं ना, जहाँ पे टच कर रहे हैं उसका मेजरमेंट ले लो, ऐसा करके ले लिया भाई, इसका हमने मेजरमेंट ले लिया, देखो ठीक है, हटाता थोड़ा सा, ले लिया मैंने मेजरमेंट। लेने के बाद इसको ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, और फिर लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। लाइन को जो एक्सटेंड करेंगे तो ये होगा हमारा रूट, यहाँ पे जो मिला है ना, ये हमारा है रूट 9.3, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल गया आपको रूट यहाँ तक। तो फिर से कैसे मैंने बनाया, एक लाइन ड्रॉ करा, जितना भी है मान लो 11.2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 11.2 है। फिर एक्स्ट्रा हम क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर लेंगे, एक्स्ट्रा 1 सेंटीमीटर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स्ट्रा 1 सेंटीमीटर लेने के बाद क्या करेंगे, हम कंपास को मोर देन हाफ ओपन करेंगे, मतलब इस पूरी लाइन का हाफ ओपन करेंगे। हाफ ओपन करने के बाद फर्स्ट आर्क ऐसे, सेकंड आर्क ऐसे, फिर सेम टू सेम यहाँ से सेकंड आर्क इस तरह से लेने के बाद लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। जब सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाएगा तो यहाँ पर हम 90 ड्रॉ करेंगे। 90 ड्रॉ होगा तो जो कट होगा ना 90 वाली लाइन से और सर्कल वाली लाइन से जो ये जो टच होगा, क्रॉस बनेगा, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, रूट 11.2 होगा। कंपास को ऐसे नाप लेंगे, इस तरह से। ओके, नापने के बाद ऐसे सर्कल ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर देंगे और ड्रॉ करने की लाइन को एक्सपेंड करेंगे। जो ये पॉइंट मिलेगा वो होगा हमारा रूट 11.2। ओके, तो बनाने की कोशिश करो, ओके, बनाना। ओके, जैसा कि नंबर सिस्टम में मैं लेके आ चुका हूं 1.6 एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपने 8th क्लास में एक्सपोनेंट पावर कुछ लॉज पढ़े थे, उस लॉ को करने के बाद मैं अब आपको 1.6 से कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो सबसे पहला लॉ आपने ये देखा था, जब आपके पास बेस सेम होते हैं और दोनों बेस मल्टीप्लाई में होते हैं, उनकी पावर्स अलग अलग होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, जैसे कि आपने 8th क्लास में एक्सपोनेंट पावर में देखा था, है ना। और एग्जाम्पल लेके देखें तो इसका एग्जाम्पल ये हुआ कि 3 की पावर 7 और 3 की पावर, अगर आपके पास 2 है तो हो जाएगा 3 की पावर 9, ऐड हो जाता है। दूसरा लॉ आपने देखा था कि जब हमारे पास बेस सेम हो और डिवाइड में होते हैं और पावर डिफरेंट तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं, मतलब माइनस हो जाती हैं, इस तरह से लिखूंगा। तो माइनस करने के लिए मैंने करा 3 की पावर 7 डिवाइड बाई 2, 3 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 7 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 5, है ना। तो ये हमने लॉ देखा था। एक लॉ और मैं लॉ सारे बता देता हूँ नॉर्मल। हमने ये भी देखा था जब किसी की पावर 0 होती है ना तो उसका मतलब 1 होता है ना। अगर कोई भी ऐसा नंबर हो जिसकी पावर 0 उसका मतलब 1 होता है। फोर्थ हमारे पास ये है कि अगर कोई पावर वैल्यू लिखी है, उसकी कोई पावर लिखी है और ब्रैकेट के बाहर एक और पावर लिखी है,
तो ये दोनों पावर ना आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी इस तरह से। जैसे इसका एग्जांपल ले लूँ 1000 के ऊपर 0 तो मतलब 1, और इसका ले लूँ तो 2 की पावर 3 और बाहर एक और 4 लिखा है तो उसका मतलब पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर हो जाएंगी 12। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और एक चीज़, अगर हमारे पास फिफ्थ यहाँ लगा देता हूँ, अगर कोई नंबर रूट के अंदर है तो उसका मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा, पावर क्या होती है, हाफ होती है। थोड़ा ध्यान देना कुछ रूल्स के बारे में। अगर मैं एक और रूल आपको बताऊं, ठीक है ना, तो मैं रूल देख लेता हूँ सारे। तो एक हमारे पास रूल इस तरह से है, कभी कभी ना क्वेश्चन इस तरह से लिखा आता है a की पावर m और a की पावर n, तो इस तरह से डिवाइड में ही है, इस तरह से ही है। ओके, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, am-1 डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है जब बेस सेम होता है। ओके, तो एक तरह से यही, और ये क्वेश्चन सेम है, लिखने का तरीका अंदाज जो है अलग है। ओके, तो अगर हमारे पास कभी इस तरह से क्वेश्चन हो कि a अपॉन में पावर लिखी हो m, तो आपको पता है जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो पावर जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। अगर मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर किसी की पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे इसको अपॉन में लिखना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान में देना। ओके, ध्यान देना। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें बता दी हैं जिससे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, और कुछ छूट गया हो तो मैं जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा ना इस चैप्टर से तो कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को आगे की तरफ। जैसा कि कुछ बेसिक्स मैंने आपको बता दिए थे 1.6 में इससे पहले, है ना। अब जैसा कि क्वेश्चंस करते हैं तो यहाँ पर ना कुछ नंबर्स लिखे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं जिनके बेस बड़े बड़े होते हैं तो आप उनका एलसीएम कर लो। जब मैं 64 का एलसीएम करूँगा, 64 का मैं जब एलसीएम करूँगा तो आप देखोगे कि ये हमारा 4 की पावर 2 बोल सकते हो, क्योंकि 8 हमारा वैसे हम नॉर्मल लिख सकता हूँ मैं, 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64 और बाहर है 1/2, तो ये 2 ना कट जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो हमारा 8 आएगा। 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5 जब हम एलसीएम करेंगे, और बाहर है 1/5, तो हमारा 5 से 5 कट जाएगा और आएगा 2, और 125 होता है 5 की पावर 3, 1/3, 3 से 3 कट जाएगा जो कि आंसर 5 आ गया। आप एलसीएम करना, एलसीएम समझ में आ जाएगा। जैसे 32 का एलसीएम अगर आप करते हो, 32 का एलसीएम करते हैं 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, ठीक है ना। तो देखो 2 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। ओके, इस तरह से हम लिख लेंगे। ऐसे इस क्वेश्चन में भी करेंगे। भाई 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है और इंटू 3/2, तो 2 से 2 कट गया, 3 की पावर 3, जब 3 की पावर 3 है तो 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, जो होगा 27, ठीक है ना। अब यहाँ करेंगे 32 का मतलब तो समझ में आता है, 32 का मतलब 2 की पावर 5, 2 1 5, 5 से 5 कट जाएगा, और 2 की पावर 2 मीन्स होता है 4। 16 का करूँगा तो 16 होता है 2 की पावर 4, आपको पता ही है। जब मैं 16 को सॉल्व करूँगा, 16 को करूँगा तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 अब बाहर लिखा 3/4, 4 से 4 कट गया तो पावर हो गई 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 3 बार मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 8। 125 होता है आपका, माइनस में है ना, देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ माइनस में है कि नहीं, देख लेना एक बार माइनस में है कि नहीं। 125 5 की पावर 3 होता है, माइनस 1/3 पावर माइनस में तो हो जाएगा -1, 5 की पावर -1, और जब माइनस में होगा उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें नीचे लिखना पड़ता है अपॉन में। तो क्वेश्चन हो गया, हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अगर लास्ट थर्ड क्वेश्चन है एक बार वो कर लेते हैं। जैसा कि थर्ड क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई में आप देखो वही है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो हमें पता है जब बेस सेम होते हैं और पावर अगर हमारे अलग अलग हो और मल्टीप्लाई में हो तो बेस ऐड हो जाते हैं, आपको पता ही है। जैसे कि a की पावर m मल्टीप्लाई